नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस पतंजलि करेला आंवला जूस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस करेला आंवला जूस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं, यानी इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसका आप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करने से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपको कब डॉक्टर की निगरानी में रहकर करना है या डॉक्टर की सलाह लेकर के इसका इस्तेमाल आपको करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, इसके अलावा इसका क्या डोज है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी इस पतंजलि करेला आंवला जूस के बारे में मिस ना हो तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो इन्हें बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। तो सबसे पहला इसका यूज है वो ये है कि अगर आपके पेट में कीड़े वगैरह हैं तो उसको ये बहुत ही आसानी से मारता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला आपको मैंने इसका इस्तेमाल बता दिया। दूसरा इस्तेमाल है इसका कि इसका इस्तेमाल अल्सर में कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जी हाँ, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उस समय आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, यानी कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके अनीमिया की बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो अगर आपको भी ये एनीमिया की बीमारी है तो उस समय आप इस पतंजलि करेला आंवला जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप जॉइंटिस, यानी अगर आपको पीलिया हो गया है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, गठिया में कर सकते हो। जी हाँ, इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप यूरिनरी डिस्चार्ज, जी हाँ, ये महिलाओं को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग यूरिनरी डिस्चार्ज कहते हैं। अगर ये शिकायत है तो उस समय भी आप इस करेला आंवला जूस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी कि ब्लड को साफ करने के लिए भी किया जाता है और ये कील और मुहासों में भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप इन सभी में इस पतंजलि करेला आंवला का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इन सभी में इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। उनसे आप ये पूछ लें कि इसका इस्तेमाल हम इस बीमारी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि होता ये है कि हर एक पेशेंट का अलग अलग पेशेंट का उसकी बीमारी के हिसाब से उसको दवा दी जाती है, उसका इलाज चलता है। तो इसलिए आप जब कहीं पर भी, हालांकि होता ये कि जब आप कहीं पर दिखा रहे होंगे किसी को, डॉक्टर को, तो वो खुद ही आपको ये लिख करके दे देगा पतंजलि करेला आंवला जूस की अगर आपको ज़रूरत होगी तो देगा, या हो सकता है कोई आपको वो टैबलेट वगैरह लिख दे। तो इसलिए आप इन सभी बीमारियों में, यानी समस्याओं में इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पैकिंग के बारे में। तो जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की ये प्लास्टिक की बोतल में आती है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टिकर है, ये जो आप देख सकते हैं स्टिकर में आप जब इसको हल्का सा इस प्रकार से करेंगे तो इसमें आपको एक ओम बना हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें आपको योगा करते हुए बाबा रामदेव जी की छवि दिखाई देगी, यही इसकी ओरिजिनलिटी का प्रमाण है, ठीक है। तो इससे आप इसको पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या ये डुप्लीकेट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में प्लस प्राइस के बारे में। तो नेट क्वांटिटी इसमें आपको 500 ml मिल जाती है, यानी जो आप अभी मेरे हाथ में जो बोतल देख रहे हैं इसमें आपको ये 500 ml मिल जाता है और ये आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है। MRP ₹75 रुपये में आपको मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है। इसको आप जरूर इस्तेमाल करें। मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट इसमें आपको 1 साल मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जब भी पतंजलि का प्रोडक्ट लाएं, कोई भी प्रोडक्ट लाएं, तो उसकी आप
मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा कि इसको जो मार्केटेड बाय करती है, मैन्युफैक्चर्ड करती है, वो पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड है, जो इसको यहाँ पर बनाती भी है और बेचती भी है। बहुत ही जाना माना ब्रांड है ये पतंजलि आयुर्वेद का। इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि इसका जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से शेक कर लेना, हिला लेना है। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, इसको आपको कूल और ड्राई प्लेस में रखना है। कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में इसको आपको नहीं रखना है, ठीक है। और इस जूस की जो है बहुत ही बड़ी बात है, जो खास बात है वो है कि मेड इन भारत, ये भारत में ही बना हुआ है, निर्मित है, ठीक है। अब इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। कंपोजिशन ईच 10 ml कंटेन्स, यहाँ पर देख लीजिए आंवला करेला है, इसका यहाँ लैटिन नेम रखा है, यहाँ पर दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है पार्ट यूज जो किया था वो फ्रूट है, ठीक है, और दोनों का जूस है ये। और यहाँ पर आप इसके ml देख सकते हैं 5.99 और ये 3.98 ml, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आता हूँ जिसमें आपको साफ देखने को मिल जाए। एक्सपीडियंस यहाँ पर देख सकते हैं, एज पर IP साइट्रिक एसिड वगैरह दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडिकेशन यूजफुल इन रक्त दोष एंड पाचन विकार यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। यहाँ पर 2 दे रखा है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से आप लेंगे। तो यहाँ डोजेस और सजेस्टेड यूज है, टेक 15 to 25 ml ट्वाइस इन अ डे, यानी 15 से 25 ml आपको लेना है दिन में 2 बार, ठीक है। विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर में मिला करके लेना है, और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, और या तो फिर आपके जैसे डॉक्टर आपको बताएं उस हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी यहाँ पर इस करेला आंवला जूस के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दी है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और प्लस प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो हमारा आंवला है और करेला है, इसकी हम लोग सब्जी भी खाते हैं, आंवला का मुरब्बा बनता है और भी बहुत चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इसको लिमिट में ही रह करके खाना है, इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि आप इसका डोज से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने लगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मानते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसको लिमिट में रह करके ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो प्रिकॉशन मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, सावधानी, ये उन लोगों के लिए जो महिलाएं हैं और जो प्रेग्नेंट हैं या फिर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो उस समय आपको क्या करना है, इसको नहीं लेना है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको लेना भी पड़ जाए, तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह करेंगे, उसके बाद ही आप लेंगे, ठीक है। बिना डॉक्टरी सलाह आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा इसका जो तीसरा है वो ये है कि इसको आपको बच्चों को नहीं देना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बच्चों को इसे आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी पतंजलि करेला आंवला जूस के बारे में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में दे दी है। अगर आप को किसी भी प्रकार का सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या इस पतंजलि करेला आंवला जूस को लेकर के, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।